गुड नाइट दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो गई। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ भाइयों और बहनों, सुबह हो चुकी है। आपको क्लास में आना होगा, तैयार होना होगा। अगर तैयार नहीं हो रहे तो सो जाइए, अगर हो गए हो तो आ जाइए। यही थी जिंदगी की कहानी। जिंदगी की कहानी रुक चुकी थी प्रॉपर्टीज के ऊपर। किसके ऊपर? प्रॉपर्टीज के ऊपर। किसकी प्रॉपर्टीज? मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज। ओके, सो प्रॉपर्टीज क्या थी? ये वाली सब प्रॉपर्टीज थी। लास्ट, मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी का मोड विच इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस बी, विच लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ये मेरे लास्ट प्रॉपर्टी लिख रखी थी। ठीक है, उसके रिगार्डिंग की अब मैं बात करने वाला हूँ आगे कि मोड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ठीक है, अब एक और ऐसी बात करने वाला हूं कि ए माइनस बी का मोड। किसका मोड? ए माइनस बी का मोड विच इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी प्लस मोड ऑफ बी। झटका लगा ना? सोचा तो यही था कि यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन क्या आ गया? प्लस आ गया। ठीक है, लोग प्रॉपर्टी एट को देख कर आते हैं कि मोड ऑफ ए प्लस बी इज मोड ऑफ ए प्लस बी विच इज लेस देन इज इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। सो इसके हिसाब से ये वाली तो चीज सही दिख रही है, लेकिन ये वाली चीज इसमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे माइनस आना चाहिए था। नहीं, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, माइनस आना चाहिए था, लेकिन ये पर्टिकुलर कंडीशन किसी एक चीज के लिए ही सही हो रही है। एंड वो चीज है कि ए एंड बी, a into b which is greater than 0, where a b which is less than 0। क्या भाई साहब? a b which is less than 0, उसके लिए ये वाली चीज लिखनी है। ठीक है, सो हमारा काम हो जाएगा। ab is greater than 0, ab is less than 0। ओके, देखो, अगर किसी को ये चाहिए कि ये कैसे होगा, तो आप ए बी की ऐसी वैल्यू लो जो लेस देन 0 आ रही है। जैसे कि 2 इंटू माइनस वन बाई टू कितनी हो जाएगी? लेस देन 0 हो जाएगी। ठीक है, मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ 2 माइनस माइनस वन बाई टू। बस यही खेल है। अब आप समझ गए हो कि पूरा का पूरा केस। माइनस लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ही तो हो जाएगा। और यहाँ से कितना आंसर आएगा? 2 प्लस वन बाई टू, 5 बाई टू आएगा। यहाँ से भी कितना आएगा? 5 बाई टू आएगा। हो गया हमारा काम। ठीक है, ये वाली चीज। लेकिन कौन से केस में सही पड़ेगी? ए बी लेस देन 0। आप अगर ये लिख दोगे कि 2 माइनस थ्री, 2 माइनस थ्री, 2 इंटू थ्री कितना आएगा? 2 इंटू थ्री ग्रेटर देन 0 आएगा, तब ये वाली चीज सही नहीं साबित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस मोड ऑफ वन निकल के आएगा 1, मोड ऑफ टू माइनस मोड ऑफ थ्री, 2 माइनस थ्री कितना आएगा? माइनस वन। देख रहे, 1 इज इक्वल टू माइनस वन। ये सही नहीं आ रहा। अगर इसको भी सही करना, ये सही नहीं आ रहा, मतलब कि अरे माइनस थोड़ी ना आएगा, बीच में प्लस आएगा। अगर प्लस आएगा तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। देखा, ये नहीं सही होगा। तो इस केस के लिए अपने को ये वाली चीज आनी है। बाकी तो आपको ये सब पता ही है, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में कर रखा है। ओके, तो ये थी चीज। किस चीज के लिए थी? ये पूरी की पूरी इन दोनों के लिए मैंने लिखी थी। ये आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 2 is less than equal to mod of 2x minus 3 which is less than 4. Find the value of x. आपको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x। प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज करो। प्रॉपर्टी 7 में इसका आंसर मिल जाएगा। सेवन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? 7 की। तो शुरू करते हैं। ऐसे सांस ले लो, एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव कभी कभी लोग एक्टिव होते हैं, कभी कभी लोग डल हो जाते हैं। इसका कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है। कई लोग एक्टिव रहते हैं, कई लोग डल रहते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए बताइए यहाँ से क्या होगा? 2 x माइनस 3 उसकी बात करते हैं। 2x माइनस 3 की बात करते हैं। तो मैंने इसमें लिखा रखा था कि मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन e एंड ग्रेटर देन एंड लेस देन b। सो मोड ऑफ a बिलोंग्स टू क्या आएगा? -4 से -2। इन -2 कैसा होगा? क्लोज ब्रैकेट होगा। और यूनियन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 2 से 4 तक जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं किस चीज की? उसके बाद बात करते हैं 2x की। सो 2x क्या हो जाएगा? +3 सब में करना है। -4 + 3 -1 -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 कितना आएगा भाई साहब? 1 आएगा। सो ऐसे 1 लिख लो। यूनियन 2 + 3 5 4 + 3 7 x -1/2 1/2 यूनियन आएगा भाई साहब 5/2 एंड 7/2। पता चला ना सबको? देखो 4 और 2 के बीच में आएगा। 4 और 2 के बीच में जहाँ पे 4 की वैल्यू ऐसे आएगी, 2 की वैल्यू ऐसे आएगी। ये वाला ब्रैकेट तो सबका साफ होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि मोड, जो मेरा मोड है, क्या है? मोड। उस मोड को अपन हटाएंगे। क्या करेंगे? हटाएंगे। तब क्या आएगा? प्लस वाले में तो कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस वाले में अगर इसकी वैल्यू माइनस है
तो फिर क्या होगा, तो फिर उस वाले केस के अंदर ये होगा कि माइनस के साथ सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब -2 और -4 दोनों ही आंसर आ जाएगा, और -2 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट लगेगा फिर से, और वहां से पूरा का पूरा ये वाला इक्वेशन आएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, x निकाल दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे। एक नया क्वेश्चन लिखा रहा हूँ जो इन दोनों के ऊपर ही एक बेस्ड है। क्वेश्चन है मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। क्या है? इज इक्वल टू 2। सो हमें फाइंड करना है x, और x की यहाँ पे क्या मिलेगी, एक रेंज मिलेगी। क्या मिलेगी? एक रेंज मिलेगी। सो रेंज ऑफ x कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, इसका पता चल जाएगा आपको। एक वैल्यू नहीं आएगी इसमें, बहुत सारे मतलब थोड़ी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, तब जाके 2 मिल जाएगा। अगर मान लो ऐसा हुआ कि x और x ही कट गया, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ना कि दिस प्लस दिस हो रहा है और इसका आंसर 2 आ रहा है। ऐसी बहुत वैल्यू हो सकती है, जिसलिए अपन ने रेंज लिखा, एक वैल्यू नहीं रखी। आगे वाले केस में तो एक ही वैल्यू थी, एक मोड था तो एक वैल्यू आएगी, लेकिन अब मोड 2 हो गए तो वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। इन सभी चीजों में या फिर इस क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें तो उसका इनिशियल पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में सब कुछ किया जाता है। किसके पॉइंट ऑफ इनिशियल, और इनिशियल पॉइंट्स का मतलब होता है कि जहां से ग्राफ टू साइड में डिवाइड होगा। ठीक है, या बोले तो जो पॉइंट होता है मोड के कर्व का जो पॉइंट होता है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, ये कौन सा पॉइंट है? 0, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालेंगे तब वहां पे कौन सा आएगा भाई साहब? शार्प कॉर्नर आएगा, और शार्प कॉर्नर से ही ग्राफ दो हिस्सों में बढ़ता है। एक वाला हिस्सा होता है पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। ठीक है, सो हमें ये वाले पॉइंट चाहिए जहाँ पे शार्प कॉर्नर मिलेगा। यहाँ पे कब मिलेगा? x माइनस 1 में 1 पे मिलेगा। यहाँ पे कब मिलेगा? 3 पे मिलेगा। इसका आंसर कितना लाना है? 2 लाना है। ठीक है, इसके लिए अपन बात करेंगे। स्टार्ट करते, x इज लेस देन 1। सबसे पहले किसकी बात करता हूँ? x इज लेस देन 1। मान लो कि ये 1 है, 1 से छोटा होगा तब ग्राफ कैसा आएगा? चलो इस केस के लिए 0 ही है, 0 से छोटा आएगा तब वैल्यू इसकी कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। उसी प्रकार से 1 से छोटा आएगा तब इसकी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। किसकी? पर्टिकुलर इसकी बात करते हैं, x माइनस 3 की। अब x माइनस 3 वाला ग्राफ यहाँ कहीं पे आएगा ऐसे। अब 3 से जिस 0 से छोटी वैल्यू ले रहे थे वो 3 से भी कैसी हो रही है? छोटी वैल्यू, तो उसके लिए भी वो कैसी वैल्यू देगा? नेगेटिव देगा। ठीक है, तो दोनों के लिए वैल्यू नेगेटिव आएगी। सो x अब ले रहा हूं मैं 1 से बड़ी और 3 से छोटी। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है आपको कि 0 से 3 के बीच में लेंगे, 0 से 3 के बीच में, तो 0 वाले के लिए राइट साइड पे आ जाएंगे। तो राइट साइड पे आने पर उसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। लेकिन ये वाले के लिए जो 3 पर है उसके लिए नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, लास्ट वाली चीज है ये, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ताकि आपको ऐसे सारे के सारे नंबर मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए x माइनस 1, इतना दूर दूर नहीं लिखना, समझ जाना आप।
x माइनस वन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव। फिर यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू टू, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स दिस प्लस थ्री टू, माइनस 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 टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टू, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, x इज इक्वल टू दिस माइनस टू से माइनस टू बढ़ गया, क्या आंसर आएगा वन, x इज इक्वल टू वन। x इज इक्वल टू वन, ये वाला क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी, x इज ग्रेटर देन वन और लेस देन थ्री, क्या करेंगे इसके लिए, वही जो पहले वाले के लिए। अब देखो वन से बड़ी वैल्यू लेने पर ये पॉजिटिव आएगा, सो x माइनस वन, लेकिन ये वाला कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, सो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से x और x कैंसिल होगा, यहाँ से ये क्या आ गया, टू इज इक्वल टू टू, टू इज इक्वल टू, मतलब x ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। वन से थ्री की जो पूरी की पूरी रेंज आ रही है x की, उस वाले केस के अंदर x ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, हर बार टू इज इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, सो एक तो पूरा का पूरा रेंज मिल गया वन से थ्री, लास्ट वाला बचा है उसके लिए बात कर लेते। अब इसके लिए ये भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू टू, क्या आंसर आएगा, टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टू, टू एक्स इज इक्वल टू टू प्लस फोर, x is equal to 6 by 2, 3। x is equal to 1 and x is equal to 3, ये 2 से 2, ठीक है, ये हो गया। सो फाइंड रेंज ऑफ x, आपको क्या निकालना है, x का रेंज निकालना है। चलिए स्टार्ट कीजिए, ये तो आएगा, ठीक है, यहाँ से भी आ रहा है आंसर, x का कितना 3, x का आंसर कितना आ रहा है 3, एंड विच इज कंटेन इन द डोमेन, सो यहाँ से आंसर आएगा। यहाँ से क्या आ रहा है आंसर, यहाँ से आप बोलिए जरा आंसर, x इज इक्वल टू 1, क्या 1 को मैंने इंक्लूड किया है, जी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं किया, 1 को इंक्लूड ही नहीं किया, तो 1 कैसे आ सकता है आंसर में, 1 को हटाइए, तो फाइनल आंसर आएगा 1 से 3। यहाँ से 1 आ रहा है लेकिन यहाँ से 1 नहीं आएगा, यहाँ से 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ से 1 नहीं आएगा, यहाँ से 1 आएगा, फाइनली 1 आ रहा है। कहाँ से, लेकिन यहाँ से, क्या आंसर आएगा, x belongs to +1 से 3, ऐसे रहेगा।
चलिए इसको एक दूसरी मेथड से भी सॉल्व करते हैं। कौन सी मेथड? दूसरी। ये तो थी मेथड 1, ये कौन सी थी? मेथड 1। अब इसी चीज को अपन दूसरी एक मेथड से सॉल्व करने का पूरा ट्राई करते हैं। क्या करते हैं? पूरा का पूरा ट्राई करते हैं। चलिए आप मेरे साथ मेरी मदद कीजिए। x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3, इसको ऐसे लिखा जा सकता है मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b इज इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। लिखा जा सकता है ना। जहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि x माइनस 1 और x माइनस 3, इन दोनों का क्या? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 कैसा हो? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब ये वाली कंडीशन अपन लागू कर सकते हैं। सो a into b which is greater than equal to 0। यहाँ से क्या आएगा भाई सर? x minus 1 और यहाँ से आएगा दूसरा x minus 3 which is greater than 0। बताइए आंसर 1 और 3 वही आएगा। क्या आएगा आंसर? इसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है, ये प्लस माइनस प्लस। सो यहाँ से x क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ऐसा कुछ रहेगा। क्या रहेगा? ऐसा कुछ रहेगा। ये वाला अगर आंसर आएगा कब आएगा? जब a इंटू बी क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। a इंटू बी कैसे होगी? ग्रेटर देन 0। और ये वाली कंडीशन, ऊपर वाली जो कंडीशन है a मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b विच इज इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस b का मोड होगा, तब आएगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वाले क्वेश्चन के लिए, ये तो मैंने गलत नहीं लिखा, ये समझाने के लिए लिखा है कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ से अपन निकालेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर बात करते हैं कि मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3, इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 2 आ रहा है। कब 2 आएगा आंसर? बताइए जरा। a की वैल्यू x माइनस 1 और b की वैल्यू कितनी लेंगे अपन? x माइनस 3, तब जाके 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तब जाके 2। देखा ना आपने? x माइनस 1 माइनस बी ले रहे थे। क्या ले रहे थे? माइनस बी। मतलब कि ऐसे मोड ऑफ a माइनस बी, तब जाके यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है। x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आंसर आ रहा है? 2 आंसर आ रहा है। बाकी कोई सी भी केस में 2 आंसर आएगा ही नहीं। देखो, ठीक है। सो ये आ रहा है आंसर 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे माइनस बी रखा होगा। ठीक है, ऐसे। अब a इंटू बी कैसा होगा? लेस देन 0। कैसा होगा? a इंटू बी लेस देन 0 होगा। फिलहाल तो मुझे यहाँ पे माइनस बी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि थियरी क्या थी? a माइनस बी इज इक्वल टू a b। देख लो जाके फिर से, मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b इज इक्वल टू a माइनस b। ये वाली थियरी थी जिसके अंदर हमको ये पता चला था कि दिस इंटू दिस अगर क्या होगा? लेस देन 0 और इक्वल टू ये भी था, तब जाके ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो यहाँ पे ये वाली सेम टू सेम कंडीशन फॉलो हो रही। देख लो आप, a b, लेकिन a माइनस बी करने पर आंसर 2 आता है। सो ये वाली कंडीशन लगा दी। x माइनस 1 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा? 1 आएगा, 3 यहाँ पे डायरेक्ट बोला ये प्लस माइनस प्लस
x बिलोंग्स टू 1 से 3, ये x बिलोंग्स टू 1 से 3, ठीक है। ये वाली चीज लिख ले रहे हैं। 1 इंक्लूड होगा, हाँ भाई इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड होगा, ठीक है। आपको ऐसे चेक करना है, इसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है। अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसे बोलता कि यहाँ पे कुछ और आंसर आ रहा होता जो a प्लस बी करने पर आता, तो हम a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या करने पर आंसर आ रहा है, माइनस करने पर आ रहा है, तो हमने कौन सा आंसर निकाला, ये वाला आंसर निकाला, ठीक है। एक इसको सॉल्व करने के लिए एक और भी मेथड होता है, ग्राफ मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड के अंदर हमको ये सब चीजें याद ही रखनी होती है कि जैसे कि x लेस देन 1 लिया था, तब क्या आंसर आ रहा था, -2x + 4 = 2, और x ग्रेटर देन 3 लिया था, तब क्या आ रहा था आंसर, 2x - 4 = 2, ठीक है। ये 1 थी, ये 2 है। अब इसके नीचे मैं थर्ड वाली लिख रहा हूँ, जो ग्राफ मेथड है। कौन सी मेथड है, ग्राफ। आंसर तो पता चल ही चुका है सब लोगों को, x बिलोंग्स टू 1 से 3, ग्राफ मेथड व्हिच इज थर्ड। वो मेथड थोड़ी ठीक ठाक है, उसके लिए भी ये सब तो करना ही पड़ता है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना, मेथड नहीं बोल सकता उसको। ग्राफ लिख दो, ग्राफ ही लिखना बेटर रहेगा। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका, इसका। सो 3 कंडीशन पॉसिबल हो जाएगी। एक ये वाली, x लेस देन 1, वहां पे क्या आएगा, -2x + 4 = 2 आएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या आएगा, अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ, तो मैं 2 का भी कर सकता हूँ, और 2 की जगह पे आप देखना, अब एक नई वाली चीज, कौन सी, एक नई वाली चीज, इसकी जगह अपन ने y लिख लिया, नया अननोन डाल दिया, क्या डाल दिया, नया अननोन डाल दिया, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, नया अननोन। यहाँ पे 1 से 3 के बीच में क्या आएगा भाई साहब, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इस बार 2 के साथ नहीं कर रहा, ग्राफ किसके साथ कर रहा हूँ, y के साथ कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी, y की वैल्यू कुछ भी डालो। सो यहाँ से क्या आंसर आएगा, 2 = y आएगा, ठीक है। और तीसरा एंड आखिरी, इस वाले केस के लिए आंसर आएगा 2x - 4 = y, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। चलिए अब बात करते हैं आगे, आगे की बात करते हैं। टू एक्स माइनस फोर, 2x - 4, उसके आगे जस्ट माइनस कर दिया, ये वाला ग्राफ था। अब देखो y = 2 आ रहा है, कब आ रहा है, y = 2, ये y वाली लाइन है और ये वाला ग्राफ है, कब आ रहा है भाई सब 2, जब x की वैल्यू ले जा रही है 1 और 3, ठीक है। ये 1 पे 2 आ रहा है और 3 पे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 पे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, चेक करना तो कर लो, 3 डालो, 6 - 4 = y, सो 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, तो y = 2, और 3 क्या है भाई साहब, इंक्लूड भी है, वैलिड भी, ओके। सो ये चीज हो जाएगी। अब बात करते हैं 3 से आगे की। 3 से आगे जाने पर क्या होगा, 2x - 4 वाला ग्राफ बनेगा, और 2x - 4 वाले ग्राफ में स्लोप कितना आएगा, 2, और इंटरसेप्ट कौन सा आएगा, -4, -4 नीचे आएगा, सो ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। कहाँ तक बनेगा, 3 तक ही बनेगा, ये वाला ग्राफ बन गया। और उसी प्रकार से 2x - 4 x लेस देन 1 पे कैसा ग्राफ बनेगा, बताइए। ये रहा 2x - 4, कहाँ पे टच करेगा, -4 की +4 पे टच करेगा, कहाँ पे टच करेगा, +4 पे। सो कैसा आएगा, ऊपर आएगा। स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव है। कहाँ से पता चल रहा है, ये -2 है ना, ऐसे स्लोप मतलब वही जो अपन रिसेंट, मतलब जो रियल लाइफ में देखते हैं,
स्लोप बड़ा है मतलब कि भाई सर साइकिल नहीं चढ़ेगी, स्लोप कम है और तेजी से साइकिल नीचे चली जाएगी, तो ये तेजी से ऐसे ये वाला मैंने पूरा का पूरा क्या कर दिया ग्राफ ड्रॉ। अब मेरी बात सुनना समझना, y इज इक्वल टू 2 जो पूरा ये वाला क्वेश्चन लिया था, इसके लिए आपको कोई पूछ ले कि मोड ऑफ x माइनस वन प्लस मोड ऑफ x माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या दे रखा है, y दे रखा है, क्या दे रखा है y। उसके लिए कोई पूछ ले कि y की वैल्यू 2 कब कब आएगी, तो आप तुरंत से आंसर दे दोगे कि 1 से 3 की बीच में x की अपन वैल्यू डालेंगे तब y की वैल्यू तुरंत ही कितनी आएगी, 2 आएगी। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे यहाँ पे। कोई मुझे पूछ ले कि y की वैल्यू 3 कब आएगी, y की वैल्यू 3 कब आएगी, सो y की वैल्यू 3 तो यहाँ पे ऊपर कहीं पे आएगी, यहाँ पे कहीं पे आएगी। सो मैं यहाँ पे डॉट डॉट लाइन कर दे रहा हूँ, कितनी वैल्यू होगी 3 और ये वाली 1 और 2, दो वैल्यू है, कितनी वैल्यू, दो वैल्यू, जहाँ पे y की वैल्यू 3 आएगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते भाई साहब, ऐसे दे रखा होता है और ऐसे पूछ लेते कि y की वैल्यू 3 कब आएगी, तो कितने सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा जाता है 2 सॉल्यूशन। अगर कोई पूछ ले कि y की वैल्यू 2 कब आएगी, तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि 1 और 3 के इंटरवल के बीच में वैल्यू आ रही है। कोई अगर मुझे ऐसा आगे उठ के पूछ ले कि y इज इक्वल टू 1, क्या इस वाले केस में y का 1 वैल्यू कभी भी पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे अगर अपन y 1 पे लिए ड्रॉ कर y और 1 पे अपन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो x पे कभी भी टच ही नहीं कर रही, मतलब कि कभी टच ही नहीं करी ग्राफ को, तो कितना सॉल्यूशन आएगा, 0 सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये वाली चीजें आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल ही समझ में आ रही है। ओके, ये केस था इसका, और वहां पे हमने क्या ले रखा था, 2 वैल्यू ले रखा था। अब आपको पता चल गया कि जो 2 था वो तो इसका कैसा वैल्यू था, मिनिमम वैल्यू था। कैसा वैल्यू था, मिनिमम, कैसा वैल्यू था, मिनिमम। सो इसी केस के लिए आगे मुझे कोई पूछ ले क्या पूछ ले कि भाई साहब आप इस केस के लिए मिनिमम वैल्यू बताइए, मोड ऑफ x माइनस वन का मोड प्लस x माइनस थ्री इज इक्वल टू y, इसके लिए आप y मिनिमम बताइए कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। सो y की मिनिमम वैल्यू यहाँ से दिख रही है, वो हमने निकाली, तो कितनी आई, 2 आई, कितनी आई, 2 आई। ओके, उसके बाद मुझे कोई ऐसा पूछ ले कि रेंज बताइए कि y की वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है। सो मिनिमम वैल्यू कितनी है y की, 2 है, और आगे कहां तक जा सकती है, आगे जा सकती है इनफाइनाइट तक, कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक। ये ग्राफ आगे ऐसे बढ़ता ही जा सकता है। सो वैल्यू बहुत आगे जा सकती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था किसका, मोड का। देखो भाई साहब, ये इवन में आ रहा है 1 और 1, एक मोड और एक दूसरा मोड। जब इवन मोड आते हैं तब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, फिर हॉरिजॉन्टल के बाद जो पहले था वही का वही आ गया, जो पहले था वही, लेकिन उसके पहले क्या आता है, बीच में ऐसे आता है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसी लाइन आती है। तो ये था भाई सब हमारा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा, किसको लेकर था, ग्राफ को लेकर था, किसको लेकर था, ग्राफ को लेकर। अब उसके बाद बात करते हैं, एक आगे आगे चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, थोड़ा बहुत आगे चलते हैं। आपके लिए इसी के रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन और भी लिख रहा हूँ। अगर इसी को सॉल्व करने के लिए और भी मेथड दी, किसको, मोड ऑफ x माइनस वन प्लस मोड ऑफ x माइनस थ्री इज इक्वल टू 2 को, इसको 2 को सॉल्व करने की और भी मेथड थी। हमने देखा था सुबह, मतलब लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि डिस्टेंस लाइन मेथड से, किससे, डिस्टेंस लाइन मेथड से। मैं आपको थोड़ा फिर से वही रिकैप करा रहा हूँ कि मोड ऑफ x लिखा था, क्या लिखा था, मोड ऑफ x इज इक्वल टू 1, क्या लिखा था, मोड ऑफ x इज इक्वल टू 1। उसके पहले हमने एग्जांपल के लिए लिखा था कि मोड ऑफ 3 इज इक्वल टू 0।
मोड ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, नहीं नहीं नहीं, मोड ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 नहीं, उसके पहले हमने लिखा था कि मोड ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, क्या लिखा था, मोड ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, ये इसका आंसर है। सो देखो इसके लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 0, इसका आंसर भी कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और कुछ क्या लिख सकते हैं इसके लिए, और भी लिख सकते हैं 2 प्लस 1, कितना 2 प्लस 1, इसका आंसर भी कितना आएगा, 3 आएगा। एक और भी चीज लग सकते हैं -2 -1, अगर इसका भी मोड करोगा तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। अब इन तीनों को भी, इन सबको हमने क्या कैसे शुरू किया था, नंबर लाइन से 0 1 2 3 -1 -2। आपको करना क्या है, आपको एक ही चीज करनी है कि 3 और 0 मतलब कि a इंटू, इसको a बोल दूंगा तो इसको b बोल दूंगा, वहां से वहां तक क्या खींच लेनी है, लाइन खींच लेनी है, और उसका जितना भी डिस्टेंस आएगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 0 से 3 के बीच का कितना डिस्टेंस आ रहा है बताइए, 0 से 3 के बीच का डिस्टेंस आ रहा है 3 आ रहा है, सो 3 क्या हो जाएगा आंसर, 2 और 1, a और b, a और क्या भाई साहब, b, 2 और 1, टू प्लस 1, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, 2 प्लस 1 के लिए एक कंडीशन है, क्या भाई साहब, ऑलवेज बीच में माइनस होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, तो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं होगा, 2 प्लस 1 से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सो ये 2 प्लस 1 को हटाएंगे, क्या इससे आंसर आएगा, 2 माइनस -1 से 2 माइनस -1, हाँ इससे आंसर आ जाएगा, ये रहा 2 और ये रहा -1, दोनों के बीच में माइनस आना कंपलसरी है, ठीक है, अगर माइनस आएगा तभी आंसर आएगा। सो ये आ गया 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3। उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन था, इसमें अपन ने क्या कर दिया, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 कर दिया, क्या कर दिया, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अब इसको कैसे, अब इसी को ही नंबर लाइन पे अपन शो कर देते, क्या कर देते, नंबर लाइन पे शो कर देते कि ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा -1, करते ऐसे, मैंने भी ऐसे देख रखा है कि ऐसे करते हैं, x माइनस 0 का मोड इज इक्वल टू 1। देखो ये था मेरा 0 और ये है x, अब मैं कहां से कहां लाइन ड्रॉ करूं, तो अब इसमें आपको खुद ही समझना है, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे जिसका आंसर 1 है, डिस्टेंस, ऐसा डिस्टेंस पसंद करो कि 0 से x, मतलब कि 0 से आप अपने तौर तरीकों से डिस्टेंस पसंद कीजिए जिससे इसका आंसर 1 है। अब ये 0 से क्या है 0, तो 0 से मैं 1 लूंगा तब कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। 0 से मैं -1 ले रहा हूं तब भी कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। सो x की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, -1 और 1, क्योंकि वो दोनों डाल रहे हैं, तब अपन को क्या वैल्यू मिल रही है, 1 मिल रही है, तो वो होगी -1 और 0 वैल्यू, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी आगे लिखा जाता है कि मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3 विच इज इक्वल टू क्या, वो हो जाएगा 2 के बराबर, किसके बराबर, 2 के बराबर। तो हमें ये 0 दे रखा है, ये 1 दे, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये -2 है, -1। इन दोनों का सम करो और ऐसा कुछ करो कि जिससे 2 आए आंसर, क्या है 2 आए, देख लो यहाँ पे -1 दे रखा है, -1 से
मैं कितना चलूंगा तब यहाँ से 2 आंसर आने की पॉसिबिलिटी। ये अब मैं तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है। -1 से मैं ये 1 तक पहुंच गया, ठीक है। सो ये एक पॉसिबिलिटी है कि -1 से मैं 1 तक जाऊंगा, तब आंसर कितना आएगा, 2 आने की पॉसिबिलिटी। यहाँ पे 3, जो 3 है, 3 से मैं कहाँ तक चलूंगा, 3 से मैं इसी साइड 1 तक चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ, 1 तक। तो कितना आंसर आ रहा है 1 पे चलने के लिए, 3 से मैं 1 पर जा रहा हूँ। सो आंसर आएगा मेरा, क्या आएगा, ये 2 आ रहा है, डिस्टेंस तो 2 आ रहा है ना, हाँ वैसा। लेकिन क्या ये सही आंसर आ रहा है, वैसे तो इस साइड भी जा सकता हूँ, ये चला गया। -1 से यहाँ पे आना था ना, -3 यहाँ पर भी चला गया। फिर यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पर जा रहा हूँ, 3 से यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर जा रहा हूँ। इन सारे केस में क्या आंसर आने की पॉसिबिलिटी है मेरी, 2 आने की पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब आप यही बताइए कि इन दोनों को जोड़ दूंगा तब आंसर 2 आएगा, -3 और -1 को जोड़ दूंगा तो कितना आंसर आएगा। यहाँ पर से आंसर आने की पॉसिबिलिटी है दिस -4 नहीं आ रहा है यहाँ से आंसर, -1 से 1, -1 से 1 0, ठीक है। हटाओ इसको, 1 से 3 के बीच में 2, और 3 से 5 के बीच में 2। ऐसे गैप तो यहाँ पर भी 2 की, यहाँ पर भी 2 की, सब जगह पर गैप 2 है। देखो दोस्तों, पक्का यकीन है मुझे कि इसी मेथड से इसका भी सॉल्यूशन होता है, मोड ऑफ x-1 प्लस मोड ऑफ x-3 इज इक्वल टू 2 वाले का। लेकिन फिलहाल मेरे से ये नहीं हो रही है, तो मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने बेटर रहेगा, हटाइए इसको। बाकी सारी मेथड थी, मुझे आ रही थी, मैंने आपको सिखा दी। आंसर तो इससे भी आ सकता है, लेकिन क्यों गलत लिखना, गलत बोलना, गलत नहीं सिखाना है, गलत बोलना भी नहीं, क्योंकि गलत बोलूंगा तब मैं गलत ही रिएक्ट करूंगा, सही सीखूंगा तभी सही से रिएक्ट करूंगा। तो ये पूरा का पूरा था क्वेश्चन। आपको मैंने एक दो मेथड सिखाया और उसके बाद ग्राफ ड्रॉप भी किया है उसके लिए, ठीक है। नया क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x+1 का मोड प्लस मोड ऑफ x-3 उसका मोड, ठीक है। ये पूरी की पूरी इक्वेशन ले रखी। इसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। क्या ड्रॉ कीजिए, ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पहले पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो थोड़ा लंबा रहेगा, इसके लिए ये वाला क्वेश्चन ये। ड्रॉ द ग्राफ।
y is equal to mod of x plus mod of x minus 3। ग्राफ ड्रॉ करना है। -1 और 3 ये कैसे पॉइंट्स है? x is less than -1, x is less than 3 and greater than -1। x क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू 3, नहीं 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 नहीं, x is a greater than equal to 3। ओके, ऐसे लिखना, पूरा का पूरा लिख दिया। ये आपका ट्रिगर पॉइंट है -1 और 3। फर्स्ट वाले में नेगेटिव, दूसरे वाले में भी नेगेटिव। किसके इक्वल है? y के इक्वल। यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा कि भाई साहब दोनों ही पॉजिटिव। ओके, सो ट्राई करते हैं। -x -2x -1 -3 -4 is equal to y। So we can conclude that 2x plus 4 का नेगेटिव इज इक्वल टू y। यहाँ से क्या आएगा? ये कैंसर। 4 इज इक्वल टू y। यहाँ से क्या आ रहा है वैसा? बताइए जल्दी से। दिस x plus 1 plus x minus 3, 2x minus, गलत लिखा है, ये प्लस आएगा। सो ये क्या हो जाएगा? +2 होगा, और माइनस निकाले तब माइनस हो जाएगा। यही तो, ये क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू y। ठीक है, चलिए सही लिखा है। मुझे क्लिक कैसे हुआ पता है? क्योंकि मैंने आंसर रट रखा था, मैंने थोड़ा बहुत समझ रखा था। एक चीज मुझे ये भी पता थी कि ये वाले y और ये वाले y दोनों सेम आने चाहिए। एक चीज पता थी मुझे, मेरे y दोनों अलग आए, सो पता चल रहा है कि कुछ गलती की। अब मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है y की? 4 आ रही है। ये मिनिमम वैल्यू आएगी हर बार ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो लिखो कहाँ से कहाँ तक आ रही है? -1 से 3 तक आएगी। सो यहाँ से ग्राफ ऐसे आएगा, ये रहा -1 और ये रहा 3, ये हटा दो। फिर उसके बाद बताइए आप, ये वाला ग्राफ 2x - 2 होगा, जिसका इंटरसेप्ट -2 पे आएगा, इसको लंबा लेकर यहाँ पे कहीं पे, और दूसरा वाला ऐसे आएगा जो क्या होगा? -2x - 2 होगा। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। y is equal to mod of x plus 1 plus mod of x minus 3 का। समझ गया आपको? कोई पूछेगा भी आपको कि y is equal to 2 कितने सॉल्यूशन हो गए? सॉरी, y is equal to 4 कितने सॉल्यूशन हो गए? y is equal to 4 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोई आपको पूछेगा कि भाई साहब y is greater than 4 कितने सॉल्यूशन हो गए? 2 सॉल्यूशन हो गए। ऐसे बता दे जाओ। ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा इवन शेप आएगी। इवन इवन तब पार्टी आई बनती जाएगी, एक लाइन हॉरिजॉन्टल आएगी। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे ले जाते। क्या वैसा और आगे ले जाते? मोड ऑफ x प्लस 1, इसकी जगह में माइनस ले रहा हूं, ये माइनस, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। शुरू करो। x is less than 1, x is greater than 1, less than 2, x is x
ठीक है, ये फोर्थ कंडीशन मिलेगी। करना एक ही चीज है, इन सभी के लिए लिखना है x माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू, क्योंकि सब नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव हो जाएंगे, बीच का माइनस रहेगा। ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, फर्स्ट वाले के लिए। ये सेकंड वाले के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आएगा, x माइनस वन पॉजिटिव आएगा, बाकी के दोनों नेगेटिव आएंगे, ये ऐसे हो जाएगा। इसके लिए बात कर दो, थोड़ा और नीचे लिख, इसके लिए मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, बताइए भाई साहब, ये दोनों पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, x माइनस वन, फिर उसके बाद आएगा प्लस x माइनस टू माइनस एक्स प्लस थ्री, ठीक है, विच इज इक्वल टू y। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से ये आएगा कि इसके लिए सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, शुरू करते हैं। माइनस थ्री एक्स प्लस वन टू थ्री सिक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस ब्रैकेट के बाहर थ्री एक्स माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। दिस 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 एंड दिस कैंसल, माइनस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू वाई। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, होगा। यहाँ से ये दो कैंसल, दो दो, ये तीन कैंसल, x इज इक्वल टू वाई आ रहा है। यहाँ से क्या आएगा, थ्री एक्स माइनस दिस 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 सिक्स इज इक्वल टू वाई, थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू वाई। अब आगे चलते, यहाँ से आंसर आया था x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये इतना बड़ा है, इसको मैं हटा रहा हूँ। क्या आंसर आया, x इज इक्वल टू वाई। देख लो भाई साहब, x इज इक्वल टू वाई, यही मेरा छोटा वाला वैल्यू होगा, सबसे छोटा वाला वैल्यू दिख रहा है क्या आपको, कैसे होगा, सो टू आएगा, टू, x की वैल्यू सबसे छोटी कितनी है इस वाले की, इसके लिए अंदर टू है, तब जाके मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखो x की वैल्यू वन डालेंगे तब क्या आएगा आंसर, थ्री आएगा, टू डालेंगे तब कितना आएगा, टू आएगा, टू डालेंगे तब टू आएगा, लेकिन टू तो इसके अंदर है ही नहीं, टू इसके अंदर आ गया तो यहाँ पे। लेकिन एक चीज पक्का है कि ये भी मिनिमम की ओर जा रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू अपन वन डालेंगे तब कितना आंसर आएगा, वन डाल, ऊपर से देखो ना, वन डालेंगे या कुछ डालो, छह सबसे इंपोर्टेंट, छह सबसे बड़ी वैल्यू है और सबसे छोटी वैल्यू है वन, वन डालने पर मुझे आंसर मिल रहा है थ्री आएगा। यहाँ से भी कितना आएगा भाई साहब, सबसे छोटी वैल्यू लेंगे तब थ्री आंसर आएगा। सो ये दोनों ही छोटी वैल्यू दे रहे हैं, सो टू पर टू आ रहा है, टू पर क्या आ रहा है, टू आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते टू से थ्री की ओर, टू से थ्री की ओर जाएंगे तब x इज इक्वल टू वाई, ओरिजिन से पास होगी, बिल्कुल सही लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। फिर टू से वन पे जाएंगे, सो y इज इक्वल टू माइनस एक्स,
y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी। और अब इसका इंटरसेप्ट कितना है 4, तो मान लो कि ये वाली लाइन कहीं किधर 4 पे जाके टच करेगी, ठीक है। लेकिन y किसकी है, ये इसका ही y है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसका स्लोप नेगेटिव इसलिए ऐसे ड्रॉ की है। अब बात करते हैं किसकी, ये रहा 1 और ये रहा 3। अब 3 पे बात करते हैं, तो 3x माइनस 6, स्लोप कितना है भाई साहब 3 है, स्लोप बड़ा है, स्लोप बड़ा है तो ये ऐसे जाएगी, नीचे कहीं पे माइनस 6 पे टच करेगी और ये वाली ऐसे जाएगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ बन गया, y is equal to mod of x minus 1 plus x minus 2 plus mod of x minus 3 which is equal to y। कोई मुझे पूछ लेगा मिनिमम वैल्यू, तो 2 आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। कोई मुझे पूछ लेगा कि सॉल्यूशन y के कितने मैक्सिमम पॉसिबल है, तो मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने पॉसिबल y के बताइए, y के मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने पॉसिबल, तो 2, यहाँ कहीं पे आएगी वो 2, यहाँ पर तो एक ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला y इज इक्वल टू 2 पे 1 सॉल्यूशन, y की वैल्यू में ग्रेटर देन 2 ले रहा हूँ, सो 2 सॉल्यूशन, ओके। सो ये वाली चीज नहीं थी ओरिजिनल वाले केस से। अगर मुझे कोई यहाँ पे x माइनस 4 का मोड और पूछ ले तो क्या होगा जनाब, चलिए ये वाला चित्र ड्रॉ करिए और इससे पूरा खेल खत्म करें, जो हमने पूरा का पूरा भाईचारा वाला खेल शुरू किया है ना उसको खत्म करें। मोड माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 कितना आएगा, इसका आंसर आएगा भाई साहब y, यहाँ से माइनस 4x प्लस 8 आएगा, ठीक है। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, x x x x x माइनस 4x इज इक्वल टू y, ऐसे माइनस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू y। दूसरे वाली कंडीशन के लिए ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, बाकी के सारे नेगेटिव आएंगे। चलिए शुरू करते हैं, ये दोनों हट जाएंगे, बाकी का तो जो यहाँ पर से 1 आएगा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8 आएगा, और यहाँ से माइनस एक्स माइनस माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू y। माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू y, क्या होगा, माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू y। x is greater than 2 and x is less than 3, ये क्या होगा, चलिए बताइए, प्लस कौन कौन सा आएगा, प्लस ये दोनों प्लस आएंगे, बाकी के दोनों माइनस,
प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस फोर, ये प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थ्री से दिस कैंसल, ये एक्स ये एक्स ये एक्स ये सब कुछ कैंसिल हो गया, ये वाई हो गया, वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 4। चलिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो मुझे मिल गई, उसके बाद आगे चलते हैं ये वाले 3 से 4 तक। इसके लिए क्या होगा x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से आंसर आएगा ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा 2x, क्या भाई सर 2x माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस सिक्स प्लस फोर कितना आएगा माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस टू इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा, सॉरी इज इक्वल टू y आंसर आएगा। ठीक है, सो ये वाली चीज है। टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई, प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, फाइनली बात करते हैं इसकी एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू वाई। चलिए इसकी बात करें। प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, सो यहाँ से क्या आएगा 4x आएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस वन माइनस टू कितना होगा माइनस थ्री, ये कितना आएगा माइनस थ्री आएगा माइनस थ्री कितना होगा माइनस सिक्स माइनस फोर कितना होगा माइनस टेन इज इक्वल टू कितना आएगा y आएगा। चलिए ये वाली चीज हो गई। ठीक है, सो ये और ये सेम हो गई, फिर ये और ये अलग हो गए, लेकिन भाई ये है माइनस टू एक्स इज इक्वल टू वाई और टू एक्स इज इक्वल टू वाई। ये तो इंटरसेप्ट का खेल है। किसका खेल है इंटरसेप्ट का खेल है। इंटरसेप्ट को कुछ भी आ सकता है, अलग अलग आ सकता है, लेकिन जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा सेम आएगा और y इज इक्वल टू फोर। अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं इसको ऊपर ही ड्रॉ करता हूँ। ये वाला हटा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक रखता हूँ। ठीक है, यहाँ से
y इज इक्वल टू 4, ये लिख दिया y इज इक्वल टू 4। कैसा आएगा ग्राफ? उसका ग्राफ आएगा पूरा का पूरा लाइन, कहां से कहां तक? ये था 0 से 1 से छोटा, ये था 1 से 2 के बीच, ये था 2 से 3 के बीच, so 2 से 3। फिर उसके बाद कैसा ग्राफ आएगा? ये दोनों का 2x कर्व आएगा और -2 में कहीं पे टच करेगा, ठीक है। और इसका 2x कर्व आएगा और -8 के ऊपर कहीं पे टच करेगा। कहाँ पे टच करेगा? -8 के ऊपर। उसके बाद 4x - 10 ये वाला कर्व आएगा, अगर इस साइड जाओगे 4x - 10 ऊपर आएगा क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है। ये भी ऊपर आएगा क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है। 4x - 10 इज इक्वल टू है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ था, वो हमने ड्रॉ कर दिया। चलिए इसके बाद एक दो क्वेश्चन करवाता और इस सभा को आज की समाप्त करने की तैयारी कर लेता हूँ। क्वेश्चन, मोड ऑफ x - 1 का मोड प्लस मोड ऑफ x - 3 का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ 2x - 4 का मोड। क्या होगा? यहाँ से आंसर आएगा 1, यहाँ से कितना आएगा 3 और यहाँ से कितना आएगा आंसर 2 आएगा। वन 3 2 x - 1 का मोड प्लस x - 3 का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ 2x - 4। इसके लिए हमको x का वैल्यू निकालना है या फिर बोले तो रेंज निकालना है, ठीक है। देखो ये अलग क्वेश्चन है, पूरा का पूरा नए टाइप का है। यहाँ तक अपन y इज इक्वल टू ले रहे थे, अब y इक्वल टू नहीं है, अभी इसके इक्वल टू कर दिया है। इसको दो प्रकार से गिना जा सकता है, अपन दोनों प्रकार से इसको गिनने का ट्राई करेंगे, ठीक है। x 1 से छोटा, x 1 से बड़ा, 3 से छोटा, फिर x, चलिए एक काम करता हूँ, 2 यहाँ पे लिखता हूँ, 2 नीचे लिखता हूँ। x लेस देन 1, once x is greater than 1 and less than 3, ये तो करना ही है, कंपलसरी है। x is a 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। greater than 2 and less than 3, x is the 2 और 3 की बात करेंगे, 2 और 3 ये होगा, ठीक है। पूरा का पूरा ऐसे आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, x लेस देन 1, x - 1 प्लस x - 3 इज इक्वल टू 2x - 4, ठीक है। ये होगा पूरा का पूरा, जबकि माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, 2x - 4 के लिए 1 डालेंगे तब ये भी माइनस हो जाएगा। भाई साहब एक चीज देखने वाली है, अगर 4 - 2x होता तो क्या 1 डालता तब नेगेटिव आता उसके अंदर? नहीं आता। क्या आता? नहीं आता। अगर नहीं आता तो इसको नेगेटिव नहीं करते। ये वाली चीज मैंने सीखी। 2x देखो भाई साहब, अब तक के सारे की सारे केस उसमें x - 1 x माइनस समथिंग x माइनस समथिंग x माइनस समथिंग ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा पूछा गया तो नंबर माइनस x, समथिंग माइनस x,
समथिंग माइनस एक्स, तब देखना पड़ेगा कि समथिंग की वैल्यू कितनी बड़ी है। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं है कि वैसा नेगेटिव पॉजिटिव खेल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। माइनस माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फोर, यहाँ से आंसर आ रहा है फोर इज इक्वल टू फोर, माइनस टू एक्स कैंसिल, कोई फोर फोर मत काट लेना, मैं काटने लगा था एक बार पुराने जमाने में। एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री थ्री, यहाँ से क्या आ रहा है तीस तीस तीस, वन, एक्स इज ग्रेटर देन वन एंड लेस देन टू, एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से माइनस टू एक्स प्लस फोर होगा, ये तो माइनस ही आएगा। देख लो यार, टू से छोटी वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, टू से अगर मैं छोटी वैल्यू डाल रहा हूँ तो नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस फोर बड़ा है इसलिए। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया टू, यहाँ से क्या आ गया माइनस टू प्लस फोर, टू एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस टू, सो एक्स इज इक्वल टू वन, क्या आएगा वैसे वन। ये ऐसे कैसे आएगा बताइए, ये यहाँ से कैसे आएगा, एक्स माइनस वन का मोड प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू मोड ऑफ टू एक्स माइनस फोर, x is greater than mod of 2 and less than 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, ये तो अभी भी नेगेटिव आएगा, प्लस कौन सा आएगा वो वाला आएगा, सो दिस इनटू दिस दिस दिस, ठीक है। पर लास्ट वाले में सारे के सारे एज इट इज आ जाएंगे। सो फाइनली आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू
3 आएंगे बे। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 होगा, ठीक है। यूनियन तो पूरा का पूरा आएगा। फिर यहाँ से निकला है कि 1 1 डोमेन में भी है तो 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐसे कर दिया। यूनियन 'चलिए स्टार्ट करते हैं यूनियन के बारे में। यूनियन कैसा आएगा? x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। यूनियन आएगा थ्री से छोटा, यहाँ से 3 आ रहा है, क्या 3 इंक्लूड करेंगे? नहीं इंक्लूड करेंगे, लेकिन यहाँ से 3 इंक्लूड करेंगे। ये क्या गया आंसर आ गया? क्या गया आंसर आ गया? अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो करेंगे और उसके बाद फाइनल एक क्वेश्चन लेंगे और इसको कंप्लीट से पूरा कर देंगे, ठीक है। इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3, कितना आंसर आ रहा है? 2x माइनस 4। तो ये वाली चीज अपन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या थी? इसके लिए कंडीशन ये वाली थी कि a इंटू बी विच इज ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 का ब्रैकेट एंड b की वैल्यू है x माइनस 3 उसका ब्रैकेट एंड विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से 1 आएगा और 3 आएगा। प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। आ गया ना आंसर? तो ये वाली प्रॉपर्टी कभी कभी फायदेमंद रूप हो जाती है, उसमें ये सब कुछ नहीं, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल हो जाती है। सो ये था एक क्वेश्चन। अब इसके बाद एक नया क्वेश्चन इनइक्वालिटी पर। ये तो सारे इक्वेशन थे, ये भी इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट था। अब एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कर रहा हूँ। किसका क्वेश्चन कर रहा हूँ? इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले इसके लिए अपने को एक चीज सीखनी पड़ेगी कि इफ या फिर बोले कि मोड ऑफ ए विच इज लेस देन मोड ऑफ बी
क्या भाई साहब, मोड ऑफ बी विच इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ बी, देन क्या भाई साहब, मोड ऑफ ए का स्क्वायर विच इज लेस देन मोड ऑफ बी का स्क्वायर, क्या होगा, मोड ऑफ ए का स्क्वायर विच इज लेस देन मोड ऑफ ए का स्क्वायर, एंड यही से अपने को लिखना है आगे, ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। ठीक है, ये थियरी थी। अगर मोड ऑफ ए इज लेस देन मोड ऑफ बी, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये वाली थियरी अपनानी है और कुछ नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। मोड ऑफ x माइनस वन का मोड विच इज लेस देन मोड ऑफ 3 माइनस टू एक्स और उसका मोड। सॉल्व करिए इसी मेथड से, जल्दी तुरंत ही सॉल्व करिए, टाइम तो वैसे हो रहा है लेकिन तुरंत ही सॉल्व कीजिए। मोड ऑफ x माइनस वन का मोड एंड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ 3 माइनस टू एक्स। तो ये वाली लगाइए चीज, x माइनस वन का मोड का स्क्वायर कर दो ना, छोड़ो ब्रैकेट भी लगाना, उसका क्या भाई साहब स्क्वायर कर दिया। अब मोड को इस साइड ला देंगे तो माइनस हो जाएगा, नहीं मोड को इस साइड नहीं ला सकते, लेकिन अब x माइनस वन की स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन का स्क्वायर, मोड हटा सकते हैं, 3 माइनस टू का होल स्क्वायर मोड हटा सकते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे, ये हो जाएगा डिफरेंस x माइनस वन और दूसरे के अंदर 3 माइनस टू एक्स, वही होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी ऐसे होता है। ठीक है, सो एक बार क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और दूसरी बार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। विच इज लेस देन जीरो। ठीक है, ऐसे होगा, होगा बिल्कुल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। माइनस टू एक्स एक्स माइनस एक्स प्लस टू, यहाँ से क्या आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है,
माइनस ही था ना क्वेश्चन में, हाँ वही सब माइनस ही था, माइनस ही था। अगर मैं अब इसको x माइनस टू करूंगा तो आगे क्या निकालूंगा, माइनस निकालूंगा। ये क्या हो जाएगा 3x माइनस फोर, इस माइनस वाले को उस साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा x माइनस टू 3x माइनस फोर विच इज ग्रेटर देन जीरो। सब कुछ सही लिखा है, सब कुछ सही लिखा है, बस मेरे अंदर दिक्कत है, वो दिक्कत मुझे नहीं निकालनी। ठीक है, x माइनस टू 3x माइनस फोर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। x minus 2 3x minus 4 which is greater than equal to 0, x is greater than 2। यहाँ से 3x minus 4 ऐसे नहीं लिखना, वे भी का ड्रॉ कर ले रहा हूँ। 3/4 कितना होगा, 3/4 0.75 होगा, तो ये आगे आएगा। यहाँ से ये मुझे कौन सा इलाका चाहिए, मुझे अगर इलाके की बात की जाए और एक छोटी सी मिस्टेक है इस यहाँ पे एग्जैक्टली अपन x माइनस टू और यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे 3, सो क्या आएगा x माइनस 4/3 का ग्रेटर देन 0। 3 वहां से बाहर चला जाएगा, सो यहाँ पे 4/3 सो प्लस प्लस माइनस आंसर बोल दीजिए। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 4/3 यूनियन 2 से इनफाइनाइट हो जाएगा ये। देखो तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे ये वो इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड थे, इसके ऊपर बेस्ड थे, इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। और यहाँ पे अपन मॉड्यूलस इनइक्वालिटी वगैरह करते, थोड़ा बहुत पूरा, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही घोषित जाहिर कर देते। इसके बाद नया टॉपिक आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। थोड़ी बहुत एक दो छोटी मोटी बातें इसके अंदर बची हुई है जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख कराई जा सकती है। अगर टाइम मिला तो मैं इसको कराऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, या फिर अगले वाले चैप्टर में उसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद ही क्या करेंगे, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके, तो ये था मेरा आज का सेशन। अब गुड नाइट, गुड नाइट दोस्तों, सो जाओ। अब सो जाने का टाइम आ गया, जगने का टाइम खत्म हो गया, अब सोने का टाइम शुरू हो गया, सो जाइए।